Hi students, it's Prem Bishnoi, spoken English and IELTS classes level 1। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट इज़ ऑन यूट्यूब, जो कि यूट्यूब पर है। और आज हम जो हमारा जो नेक्स्ट लेसन कर रहे हैं दैट इज़ नंबर 8, सीन इन प्रेजेंट। जो हमने कल मीन्स जो लास्ट लेक्चर किया था वो भी क्या था, सेम था, सीन इन प्रेजेंट। मतलब देयर इज आर प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये जो हम कुछ वर्ड्स हैं जो कल से जो लास्ट लेक्चर में जो हमने लिए थे उससे कुछ हटके वर्ड्स हैं, ये हमने लिए हैं इसमें। इनको हम कल भी कर सकते थे, कल मीन्स जो लास्ट लेक्चर में भी कर सकते थे। बट क्या था कि ये हमने इसमें क्यों लिए हैं, उसका रीज़न क्या है कि जो लास्ट लेक्चर जो अगर आपने उसका प्रैक्टिस नहीं किया है, उसको सेंटेंसेस आप कॉपी में बनाइए, लिखिए, क्योंकि लिखना ज़रूरी है। जब इनको आप एक बार लिखेंगे तो क्या होगा कि ये जो रूल है इस कहाँ पे आएगा, ये वर्ड्स जो यूज़ कर रहे हैं, प्रपोजिशन यूज़ कर रही है, आपके मेमोरी में फिक्स हो जाएगा। तो इनका प्रैक्टिस करना, लिखना, राइटिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लिखने में क्या है, आप काफ़ी टाइम स्पेंड करते हो इन वर्ड्स के साथ, तो वो आपके क्या है कि आपके दिमाग में, मेमोरी में आपके फिक्स हो जाता है। तो ये ज़रूरी है इनको करना। तो इनका अगर आपने नहीं किया है, अगर पिछले लेक्चर्स का भी अगर आपने लिखने का प्रैक्टिस नहीं किया तो आप कीजिए। अगर आपको इंग्लिश में सीखना है, इफ़ यू जस्ट वांट टू बी परफेक्ट इन इंग्लिश, अगर आप मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं, जीरो लेवल से कर रहे हैं, इंग्लिश बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपके लिए, तो ये आप करें। क्योंकि जितना आप जो पीछे के जो आपके रूल्स हैं, अगर वो आपके उनकी अच्छी पकड़ है, तो ये आगे के जो हम लेसन्स करेंगे, रूल्स करेंगे, तो वो आपके लिए इजी बन जाएंगे। अगर आपने नहीं किया है तो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने से ज़्यादा ज़रूरी है, सब्सक्राइब करने के बाद उससे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ क्या बन जाता है, इनका प्रैक्टिस करना। जैसे आप इनका प्रैक्टिस भी करें और कम से कम एक बार ज़रूर लिखिए। अगर ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा लिखिए, अलग ये क्योंकि चेंज करके आप इनको पिछले के जितने भी लेसन्स हैं उनका प्रैक्टिस कीजिए। तो आज हम इसमें जो कर रहे हैं वो रूल वही है कि देर के साथ क्या आएगा, इज या आर आएगा। इज कब आएगा, जब सिंगुलर होगा, हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो क्या आएगी, देर इज ए एन। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या है कि ये वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। अगर हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं कि वो नहीं है, जैसे देयर इज नो कैनाल इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ, उत्तर दिशा में। इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ का मीनिंग क्या हो गया, उत्तर दिशा में। मेरे गांव के उत्तर दिशा में कोई मतलब मेरी नहर नहीं है, नहर नहीं है। देयर इज नो कैनाल, कैनाल मीन्स नहर। देयर इज नो कैनाल इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ माई विलेज, मेरे गांव के उत्तर दिशा में नहर नहीं है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि कोई नहर नहीं है, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, नॉट एनी, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही रहता है। तो वो आपकी मर्जी है कि आप देयर इज नो कैनाल, देयर इज नॉट एनी कैनाल, इन दोनों का ले दे के मीनिंग सेम ही रहता है। तो आपका मर्जी है, क्योंकि नो क्या है, इजी वर्ड है थोड़ा, इसमें हमारे दो वर्ड हो गए, तो आप इनमें से एक का हैबिट बना सकते हैं। जैसे देयर इज नो कैनाल इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ माई सिटी, माई विलेज। इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ, दक्षिण दिशा में। इन द वेस्ट ऑफ, पश्चिम में। जैसे पश्चिम में, इसमें हम डायरेक्शन वर्ड नहीं लिया, अगर आप इतना भी लिखते हो तो इट्स ओके, चलेगा। पूर्व में, इन द ईस्ट ऑफ, पूर्व में। अलोंग साइड, बगल में, के साथ। ये देखिए अलोंग साइड वर्ड हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं। जैसे इसको अगर आप अलग अलग उसमें अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो ए लॉन्ग साइड, एक लंबी साइड। एक लंबी साइड जैसे रोड है, क्या एक लंबी साइड है, रिवर है एक लंबी साइड है, रेलवे ट्रैक है एक लंबी साइड है, सी शोर, समुद्र का किनारा, एक लंबी साइड है। तो उस मतलब पर्टिकुलर सिचुएशन में जब हम लंबी साइड की बात कर रहे हैं, ए लॉन्ग साइड, तो वहां पे अलॉन्ग साइड आएगा, जिसका मतलब क्या निकलता है हिंदी में, के साथ या बगल में। ओके, अंडर नीचे, ओवर ऊपर, ठीक है जी। अभी हम जैसे ए, देयर इज, मेरे गांव के उत्तर दिशा में एक नहर है। देयर इज ए कैनाल इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ माई
विलेज। इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें एन आएगा, तो हम यहाँ से हटा सकते हैं। मेरे शहर के दक्षिण दिशा में एक नदी है। देयर इज ए रिवर इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ माई सिटी। हाँ जी। मेरे घर के पश्चिम में एक जिम है। देयर इज ए जिम इन द वेस्ट ऑफ माई हाउस। मेरी लोकेलिटी के पूर्व में एक चिड़ियाघर है। देयर इज ए जू इन द ईस्ट ऑफ माई लोकेलिटी। सड़क के साथ एक घर है। देयर इज ए हाउस अलॉन्ग साइड द रोड। द वर्ड आएगा यहाँ पे, अलॉन्ग साइड द रोड। नदी के बगल में एक घर है। देयर इज ए हाउस अलॉन्ग साइड द रिवर। रेलवे ट्रैक के बगल में या साथ में एक घर है। देयर इज ए हाउस अलॉन्ग साइड द रेलवे ट्रैक। समुद्र के किनारे एक घर है। देयर इज ए हाउस अलॉन्ग साइड द सी शोर। ब्रिज के नीचे एक नदी है। देयर इज ए रिवर अंडर द ब्रिज। हाँ जी। अब उल्टा हो गया, नदी के ऊपर ब्रिज है। ठीक है, उसको हम कैसे लिखेंगे? इस तरह ओवर वर्ड यूज करेंगे। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। कई होगा तो क्या होगा? ये प्लूरल में चले जाएंगे। मेरे गांव के उत्तर दिशा में कई नहरें हैं। देयर, अब क्या आ गया? देयर आर। इन वर्ड्स के साथ, इन 3 वर्ड्स के साथ हम क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे। और बाकी देयर इज नो, क्योंकि नो नहीं है, जब है ही नहीं तो क्या है? हम इज यूज करेंगे। नॉट एनी, जब नहीं नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, क्या आ जाएगा? नॉट एनी। There are many canals in the north direction of my village. हाँ जी। मेरे शहर के दक्षिण दिशा में कई नदियां हैं। There are many rivers in the south direction of my city. मेरे घर के पश्चिम में कई जिम हैं। There are many gyms in the west of my house. मेरी लोकेलिटी के पूर्व में कई चिड़ियाघर हैं। There are many zoos in the east of my locality. हाँ जी। सड़क के साथ कई घर हैं। There are many houses alongside the road. नदी के साथ कई घर हैं। There are many houses alongside the river. रेलवे ट्रैक के साथ कई घर हैं। There are many houses alongside the railway track. हाँ जी। समुद्र के किनारे कई घर हैं। There are many houses alongside the seashore. बहुत सारे। अब मैं इंग्लिश टू इंग्लिश करूंगा। हाँ, ये 2 रह गए। हाँ जी। ब्रिज के नीचे कई नदियां हैं। मतलब जनरली ऐसा होगा नहीं कि नदी तो एक ही रहेगा, जैसे ब्रिज के नीचे जनरली ऐसा ही रहता है। ठीक है, तो क्या आएगा? देयर इज ए रिवर अंडर द ब्रिज। और वही यही रहेगा। हाँ जी। नदी के ऊपर ब्रिज कई सारे हो सकते हैं। हाँ जी, ऐसा हो सकता है एक नदी है, उसके ऊपर ब्रिज कई हो सकते हैं। तो क्या होगा? देयर आर मैनी ब्रिजेस ओवर द रिवर। बहुत सारे। देयर आर ए लॉट ऑफ। इसके अंदर क्या है कि हम चलो एक ये रिवर्स का जो है हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। जनरली ऐसा होगा नहीं। ठीक है। देयर आर ए लॉट ऑफ कैनाल्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ माई विलेज। आपने मुझे फॉलो करना है, बोलना है। देयर आर ए लॉट ऑफ रिवर्स इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ माई सिटी। There are a lot of gyms in the west of my house. There are a lot of Jews in the east of my locality. There are a lot of houses alongside the road. There are a lot of houses alongside the river. There are a lot of houses alongside the railway track. There are a lot of houses alongside the seashore. There are a lot of rivers under the bridge. There are a lot of bridges over the river. Some भी क्या कुछ, मतलब ये प्लूरल में चलेगा. There are some canals in the north direction of my
village. फॉलो कीजिए. There are some rivers in the south direction of my city. There are some gyms in the west of my house. There are some Jews in the east of my locality. There are some houses alongside the road. There are some houses alongside the river. There are some rivers under the bridge. There are some bridges over the river. अब no है, नहीं है तो क्या there is. There is no canal singular, क्योंकि जब है ही नहीं तो plural हम यूज ही नहीं कर सकते. There is no canal in the north direction of my village. There is no river in the south direction of my city. There is no gym in the west of my city, my house. There is no Jew in the east of my locality. There is no house alongside the road. There is no river under the bridge. There is no bridge over the river. हाँ जी, not any भी यूज कर सकते हैं. There is not any canal in the north direction of my village. There is not any river in the south direction of my city. There is not any gym in the west of my house. There is not any Jew in the east of my locality. There is not any house alongside the road. There is not any river under the bridge. There is not any bridge over the river. इनका प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए इनको आफ्टर द क्लास. लिखना बहुत ज़रूरी है. जब आप लिखेंगे तभी आपको इस रूल पे पकड़ बनेगा, तभी इन वर्ड्स पे पकड़ बनेगा, तभी आपको एक आइडिया लगेगा कि इन वर्ड्स को कैसे यूज करना. और ये वो सेंटेंसेस हैं जो कि बार बार हमारे ड्यूरिंग राइटिंग, ड्यूरिंग स्पीकिंग हमें यूज करने पड़ेंगे. सिचुएशंस ऐसा आएगा कि हमें इन सेंटेंसेस को यूज करना पड़ेगा, बार बार यूज करना पड़ेगा. और आपको जो आगे के रूल्स आपके तभी इजी होंगे जब आप इनको लिख लें. ठीक है. अब दूसरी कैटेगरी जो वर्ड्स हैं वो कौन से हैं? अनकाउंटेबल. ये हमने जो लास्ट लेक्चर में किए थे, ये वर्ड्स हैं, ये कौन से थे? काउंटेबल, जिनको हम गिन सकते थे, जिनके पीछे एस आ रहा है या प्लूरल फॉर्म है. ठीक है. मोस्टली एस ही आता है प्लूरल फॉर्म में, एस ई एस आई एस, और मोस्टली सबसे ज्यादा एस सी ऐड करता है. ये वर्ड्स कौन से हैं? पोल्यूशन, अनकाउंटेबल है. प्रदूषण, जिसको हम गिन नहीं सकते, हम ऐसा नहीं कह सकते एक प्रदूषण, दो प्रदूषण. करप्शन नहीं कह सकते एक करप्शन, दो करप्शन. डिस्टर्बेंस भी नहीं कह सकते एक डिस्टर्बेंस, दो डिस्टर्बेंस. वाटर, पानी को नहीं गिन सकते एक पानी, दो पानी. मिल्क, एक दूध, दो दूध, हम ऐसा नहीं गिन सकते. तो ये कौन से हैं? अनकाउंटेबल वर्ड्स हैं. तो अनकाउंटेबल के साथ हमेशा रूल क्या है? हमने पीछे के लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है, सिंगुलर वाले रूल चलेंगे अनकाउंटेबल जो वर्ड्स हैं उनके केस में. तो इज आएगा. इसमें हम क्या यूज करेंगे? ओनली इज. अब इनमें जो हम मेनली जो वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ए लिटिल, ए लॉट ऑफ, सम, नो. मेरे शहर में थोड़ा सा प्रदूषण. देयर इज ए लिटिल पॉल्यूशन इन द सिटी. शहर में बहुत सारा प्रदूषण है. देयर इज ए लॉट ऑफ पॉल्यूशन इन द सिटी. शहर में कुछ प्रदूषण है. देयर इज सम पॉल्यूशन इन द सिटी. शहर में प्रदूषण नहीं है. देयर इज नो पॉल्यूशन इन द सिटी. अगर हम ये भी यूज कर सकते हैं कि शहर में कोई प्रदूषण नहीं है, नॉट एनी भी यूज कर सकते हो. देयर इज नॉट एनी पॉल्यूशन इन द सिटी. हाँ जी. मेरे देश में थोड़ा सा भ्रष्टाचार है. देयर इज ए लिटिल करप्शन इन माय कंट्री. मेरे देश में बहुत सारा भ्रष्टाचार है. देयर इज ए लॉट ऑफ करप्शन इन माय कंट्री. मेरे देश में कुछ भ्रष्टाचार है. देयर इज सम करप्शन इन माय कंट्री. मेरे देश में करप्शन नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है. देयर इज नो करप्शन इन माय कंट्री. मेरे देश में कोई भ्रष्टाचार नहीं है. देयर इज नॉट एनी करप्शन इन माय कंट्री. मेरी जिंदगी में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है. डिस्टर्बेंस का हिंदी आपको पता ही होगा. देयर इज ए लिटिल डिस्टर्बेंस इन माय लाइफ. डिस्टर्ब.
मेरी जिंदगी में बहुत सारा डिस्टरबेंस है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टरबेंस इन माय लाइफ। मेरी जिंदगी में कुछ डिस्टरबेंस है, देयर इज सम डिस्टरबेंस इन माय लाइफ। मेरी जिंदगी में डिस्टरबेंस नहीं है, देयर इज नो डिस्टरबेंस इन माय लाइफ। मेरी जिंदगी में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, देयर इज नॉट एनी डिस्टरबेंस इन माय लाइफ। इस तालाब में थोड़ा सा पानी है, देयर इज अ लिटिल वाटर इन दिस पॉन्ड। हाँ जी, इस तालाब में बहुत सारा पानी है, देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन दिस पॉन्ड। में इस तालाब में कुछ पानी है, देयर इज सम वाटर इन दिस पॉन्ड। इस तालाब में पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर इन दिस पॉन्ड। इस तालाब में कोई पानी नहीं है, देयर इज नॉट एनी वाटर इन दिस पॉन्ड। इस जग में थोड़ा सा दूध है, देयर इज ए लिटिल मिल्क इन दिस जग। इस जग में बहुत सारा दूध है, देयर इज ए लॉट ऑफ मिल्क इन दिस जग। इस जग में थोड़ा सा दूध है, देयर इज सम मिल्क इन दिस जग। इस जग में दूध नहीं है, देयर इज नो मिल्क इन दिस जग। क्योंकि जनरली हम क्या कि नो यूज करेंगे, ये सिचुएशन बेटर है, क्योंकि नहीं है तो नहीं, कोई मतलब जैसे कोई दूध नहीं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं आएगा कि हम नोट एनी को यूज करेंगे। नो, आप क्या है कि नो को ही यूज करें, देयर इज नो मिल्क इन दिस जग। तो अभी एक बार इंग्लिश में भी कर लेते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश, मुझे फॉलो कीजिए। देयर इज ए लिटिल पॉल्यूशन इन द सिटी, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन इन द सिटी, देयर इज सम पॉल्यूशन इन द सिटी, there is no pollution in the city. There is a little corruption in my country, there is a lot of corruption in my country, there is some corruption in my country, there is no corruption in my country. There is a little disturbance in my life, there is a lot of disturbance in my life, there is some disturbance in my life, there is no disturbance in my life. There is a little water in this pond, there is a lot of water in this pond, there is some water in this pond, there is no water in this pond. There is a little milk in this jug, there is a lot of milk in this jug, there is some milk in this jug, there is no milk in this jug. तो ये भी इनका प्रैक्टिस हो चुका है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप इनको चेंज कर सकते हैं, ये यहाँ पे जो इन सिचुएशन सेंटेंसेस में ये चेंज कर सकते हैं और ये चेंज कर सकते हैं। और एट लीस्ट कम से कम क्या है कि आप एक एक सेंटेंस जरूर बनाएं चेंज करके अपने आप। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, जितना आप बनाएंगे उतनी आपकी पकड़ बनेगी, आगे के जो लेसन्स है वो इजी रहेंगे आपके लिए। और ये जैसे मैं ये जो लास्ट वीडियो था, ये वीडियो था, ये मैंने मतलब ये थोड़े से शॉर्ट हैं अगर हम पिछली वीडियो से कंपेयर करें तो। देखिए ज्यादा जरूरी क्या है कि आपने एक रूल कर लिया, कुछ वर्ड्स कर लिए, तो उनका आप जब प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप इंग्लिश में बिल्कुल आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं, जीरो से कर रहे हैं, तो आपको लिखना ही पड़ेगा, लिखने से ही आपकी पकड़ बनेगी। स्पेलिंग आपका ठीक होता है, ये रूल है, इस पे पकड़ बनता है। और अगर आप कहेंगे इंग्लिश में कुछ अच्छे हैं, मीन्स यू हैव ओनली वी कैन से ए लिटिल बिट रिक्वायरमेंट, वी कैन से कुछ जरूरत है, तो आप इनका क्या कि एक बार और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप जब बोलेंगे तभी क्या है कि आपके प्रैक्टिस से ही ये आपके मेमोरी में ये रूल्स, ये वर्ड्स फिक्स होंगे। ये वर्ड्स हैं क्योंकि हम बार बार यूज करते हैं प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। इन वर्ड्स को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके मेमोरी में ये फिक्स होते जाए। और इसके बाद अगर आपके पास टाइम है, अगर आप लिख लेते हैं तो मतलब दैट विल बी हाईली बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और अगर हम आइलेट्स की बात करें तो आइलेट्स के अंदर भी क्या है कि आपका जो राइटिंग पोर्शन है उसमें आप जितना ग्रामेटिकली करेक्ट आप लिखोगे, जितना आप करेक्ट लिखोगे, ग्रामेटिकली सही लिखोगे, उतने ही आपके बैंड ज़्यादा आएंगे। और अगर आप ग्रामेटिकली करेक्ट लिख सकते हो, ग्रामेटिकली इफ यू आर करेक्ट, तभी आप अच्छा इंग्लिश बोल सकते हो, तभी आपके स्पीकिंग में भी अच्छे स्पीकिंग मॉड्यूल उसमें भी अच्छे बैंड आएंगे। और लिसनिंग क्या है,
वो आपका अगर आप करेक्ट हो, अगर आपके वर्ड्स हैं, क्योंकि हम अपने जितने भी लेक्चर्स है उसमें क्या है कि जो मिनिमम जो वॉकैब रहता है, जो मिनिमम वर्ड्स जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं वो सारे हम कवर कर लेंगे इसके अंदर, जितने भी लेसन्स। तो अगर आप इनको कर लेते हो तो आपका लिसनिंग पार्ट भी क्या है कि वो कवर होता है इसके अंदर। और जो फोर्थ है रीडिंग पार्ट है, वो क्या है कि आप रीडिंग, जो मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि रीडिंग जो मॉड्यूल है उसमें अच्छे बैंड स्कोर करना, वो जितना आप इंग्लिश पढ़ेंगे उतने आपके बैंड ज्यादा बढ़ेंगे। और वो किस पे डिपेंड करता है, अगर आपका इफ यू आर स्ट्रॉन्ग एट बेसिक्स पे स्ट्रॉन्ग हुआ, तभी आपको जो लिखा हुआ है वो समझ आएगा अच्छे से। अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो वो रीडिंग क्या है कि आपका बाकी के जो मॉड्यूल्स हैं, लिसनिंग है उसमें भी हेल्प करेगा, स्पीकिंग में भी करेगा, राइटिंग में भी करेगा। बट क्या है कि रीडिंग आप तभी स्टार्ट कर सकते हो इफ यू हैव ए मिनिमम वॉकैब, इफ यू आर गुड एट बेसिक्स, इफ you are good at constructing the grammatically correct sentences, और तभी क्या है कि you can speak English. If you are good at writing, if you are correct at writing, at sentence construction, then you can speak correctly, okay? And if you will write correctly, then you can get able to score good bands in writing. Then you can be good at speaking also, then you can score good bands in speaking also, okay? तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, यहीं से ये स्टार्ट होगा लिखें, सेंटेंसेस बनाएं, ओके? और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब इट, और बाकी जो वीडियोस हैं एंड वो उन पे विजिट कीजिए एंड लर्न, ओके? ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके?